चलिए, तो सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए मैं टॉप 200 क्वेश्चन पुनः लेकर आ चुका हूँ, जिससे आपके 2026 के पेपर में, निकल के पेपर में हूबहू बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपके लगभग मान के चलिए VVI केवल क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2026 का फिक्स क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बाबा साहेब का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा महू, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका सही जवाब आपका होगा खूखा काशू। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काली रंग की थी। मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर लाल का। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत प्रदर्शन कहाँ हो सकता है? तो ग्रामीण भारत में। आपका नाखून तो बढ़ता है कौन सी विद्या है? ललित निबंध है। नागरी लिपि कौन सी विद्या? इसके लेखक कौन है? गुणाकर मूले हैं। बहादुर का पूरा नाम? दिल बहादुर। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? ये प्रश्न आपके पेपर में कल निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका नेपाल। अगला क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा जी। 12 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक नृत्य से। आप विंडो किस नदी किनारे बसा है? तो रोन नदी के किनारे। आपका अगर कल के पेपर में आ जाए, मछली कहानी की किस वर्ग का जीवन व्यतीत किया गया? यानी निम्न वर्ग का, ध्यान रखिएगा। चलिए, बिस्मिल्ला खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्ला खां जी का जन्म जो है डुमराव के बिहार में हुआ था। इसका सही जवाब होगा। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। राम नाम बिनु थे जो कि जन्मा के कवि कौन है? तो गुरु नानक। रसखान किस काल के कवि हैं? तो आपके भक्ति काल के कवि हैं। वहीं पे अति शुद्ध स्नेह के मारक के रचनाकाल है घनानंद। स्वदेशी कविता के कवि हैं प्रेमगन। भारत माता कविता भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यातायात दुखी चित्र। और मैं आपको फिर से बता दूं, अगर जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपका टॉप 200 क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपका एकदम हूबहू आपका सुबह के पेपर में और 100 क्वेश्चन शाम के हूबहू आपके पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए 200 प्रश्न को आप लोग एकदम रट के जाइए, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, जनतंत्र के जन्म के कवि कौन है? इसका सही जवाब होगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। हिरोशिमा कविता में सूरज कहाँ से निकला था? तो नगर के चौक पर। और ये सभी क्वेश्चन जो है आपको भूतपूर्व के वीडियो में भी रिकॉर्डेड में मिल चुका है, लेकिन अभी 200 क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलिए, एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को बचाने की बात करते हैं, तो नादिरों से शहर को बचाने की बात करते हैं। इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता में किसका जीवन चित्र का वर्णन है? तो मक्खी का। किसका जीवन चित्र का वर्णन है? मक्खी का, ठीक है। इसके बाद है, अक्षर ज्ञान कविता में घ का क्या समझा जाता है? अंग का मतलब तो माँ होता है, द का मतलब तो बेटा होता है, लेकिन अगर पेपर में आ जाए घ का मतलब क्या होता है? तो घ का मतलब घड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि किस जगह लौट के आने की बात करते हैं? तो बंगाल में। रेरन मारी रील के आपके मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा आपका कौन सा भाषा से कहानी है? आपका कन्नड़ कहानी है। मंगमा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। मंगमा का उसके बहू से किस बात के लेकर विवाद था? तो पोते के कारण। धातु विश्वास कहानी के लेखक कौन है? तो सातकोड़ी होता। लक्ष्मी का पति का नाम था लक्ष्मण, जो कि कलकत्ता में काम करते थे। माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलेकर। मंगू कैसी लड़की थी? पागल और गूंगी थी। नगर कहानी के लेखिका कौन है? पपाती थी। पपाती को क्या हुआ था? तो मेनिंजाइटिस नामक बुखार हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोग का 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी नायिका कौन है? तो सीता है। सीता को क्या चीज मतलब क्या होने लगा, क्या महसूस होता था? तो घुटन। वर्णों के समूह को क्या कहते थे? तो वर्णमाला कहते हैं। क का उच्चारण स्थान क्या है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंठ होगा। संज्ञा के भेद 5 होते हैं। गंगा कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सर्वनाम के भेद 6, विशेषण के भेद 4। अगला टॉपिक है आपका, अगला क्वेश्चन है, काल के कितने भेद होते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, काल के 3 भेद होते हैं। लड़का घर से गया में कौन सा कारक है? तो इसमें जो है वो घर से गया तो उसका जो है जुदाई हो रहा है, क्योंकि घर से वो बाहर निकल जाता है। अगर वो घर से जुड़ा रहता है, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, तो हाथ से आपका कनेक्टेड है कलम, बिना छुए बिना कलम का लिख नहीं पाएंगे, तो कनेक्टेड है तो करण होगा। लेकिन वही चीज़ जो है आपका घर से बाहर निकलता है, तो घर से बाहर निकल गए तो यानी वहाँ पे जुदाई है, तो यहाँ पे जो है आपका अपादान होगा। अगला क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। समास के कितने भेद हैं? तो 6। दशानंद में कौन सा समास है? तो बहुब्री। आंखें 4 होना, इसका मतलब होता है आमने सामने होना या प्यार होना।
अगला क्वेश्चन है लोहे के चने चबाना यानी कठिन परिश्रम करना। अमृत का प्रवाची जो है आपके पेपर में या तो सुधा या पीयूष एकदम देखने को मिलेगा 2026 के पेपर में, फिर से रट लीजिएगा। अमृत वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल आएगा। अमृत का प्रवाची पूछेगा तो सुधा या पीयूष। अगला क्वेश्चन है आस्तिक का उल्टा क्या होता है, तो भाई इसमें सोचने वाला बात ही नहीं, नास्तिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन गजबहीन क्वेश्चन है। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अजात शत्रु कहते हैं। संस्कृति का विशेषण क्या होगा, तो सांस्कृतिक होता है। हिमालय का संधि विच्छेद हिम धनालय, और मैं आपको बता दूं हिमालय क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। हिम धनालय। उपवन में कौन सा समास है, तो उप समास है। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है, कल आपके पेपर में छपेगा, इसका ध्यान रखिएगा। आवट। आशीर्वाद। आशीर्वाद कौन सा शुद्ध है, तो ध्यान रखिएगा आशीर्वाद जो है दीर्घई से लिखा जाता है, रह जो होता है आ के ऊपर होता है, ठीक है, आशीर्वाद। अगला है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। मछली लेकर कौन भागा था, तो सत्तू भागा था। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला, मतलब कितने वर्ष की आयु में मिला, तो 27 वर्ष की आयु में मिला था, शायद 1965 में मिला था, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कल के पेपर में मैं आपको पुनः बता दूं, बिरजू महाराज वाला ये प्रश्न जो है आपके पेपर में ध्यान रखिएगा, एकदम नहीं आएगा, 100% इस क्वेश्चन की गारंटी है। आपके पेपर में जो है ये क्वेश्चन सेम देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है अनाम दास का पोता किनका उपन्यास है, ये भी क्वेश्चन बड़ा फेमस है, अभी तक बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया। तो अनाम दास का पोता जो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है नागरी लिपि के प्रारंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो प्रारंभिक लेख जो है दक्षिण भारत से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है बहादुर पर चोरी का इल्जाम कौन लगाता है भाई, तो लेखक के रिश्तेदार जी लगाते हैं। कितना रुपए का लगाते हैं, तो 11 का लगाते हैं। किस दिन आते हैं, तो एतवार को आते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह हमारे बिहार के बेगूसराय के हैं, तो इनका क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ, तो आपको सिमरिया बेगूसराय में हुआ था, बिहार जो में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। मेरे बिना तुम प्रभु, ये क्वेश्चन आपके 100% इसको लेके जाइए। तो मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है, तो ये आपके जर्मन भाषा को अनुदित है। और मेरे बिना तुम प्रभु का जो है रूपांतरण जो है धर्मवीर भारती जी की है। चलिए अगले क्वेश्चन, रसखान ने माली और मालिन किसे कहा है, तो राधा और कृष्ण को कहा है। स्वदेशी कविता में मनुष्य का क्या अर्थ है, तो मनुष्य। स का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो दंत होता है। बुढ़ापा कौन सा संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा। वह खेल रहा है, इसमें कौन से काल है, वर्तमान काल होगा। राजपुत्र में कौन होगा, तो पुरुष समास होगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि प्रत्यय शब्द में क्या जुड़ता है, क्या जुड़ता है, तो प्रत्यय में जो है शब्द के अंत में जुड़ता है। प्रत्यय कहाँ जुड़ता है जी, शब्द के अंत में जुड़ता है, और वही उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो एस रंगराजन है। ये भी आपके पेपर में कल एकदम पूछा जाएगा। मंगमा की बहू का क्या नाम था, तो नजम्मा था। मंगमा को अस्पताल में किसने वर्तमान ने किसे पत्र लिखा था, तो बड़े बेटे को लिखा था। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो सुजाता द्वारा। बलियामाल की पुत्री कौन थी, तो पपाती थी। यह का कौन सा व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन है। और मैं आपको पुनः बता दूं 81 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन कल 100% आपके पेपर में देखने को मिलेगा। यह कौन सा व्यंजन है, अंतः अस्तः व्यंजन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 82 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में क्रिया के कितने विध हैं, तो आपके 2 होते हैं, कर्म के आधार से कर्मक का कर्मक, लेकिन 10वीं क्लास में 2 ही पढ़ना है, कर्मक और अकर्मक को। आम का परिवाची क्या होगा, तो रसाल होता है, ध्यान रखिएगा। जड़ का विलोम क्या होता है, चेतन। जो बहुत बोलता है उसे वचाल कहते हैं। लंबोदर, इसमें बहुब्रीहि समास होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद आपके पेपर में कल जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रतिधन एक। अज्ञात में कौन सा उपसर्ग है, अ है। सर्वनाम कितने हैं, तो 6 है। लड़की का बहुवचन क्या होगा, लड़कियां। बुधली का अर्थ क्या होता है, तो बुधली का मतलब होता है शाम का समय। बुधली का मतलब होता है शाम का समय। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा पेपर में अगर आ जाए आपके पेपर में, गिरधरलाल सिंह साहब की फैक्ट्री में क्या क्या काम करते थे, तो किरानी का काम करते थे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून किसका प्रतीक है, तो पार्श्विक वृत्ति का। बिरजू महाराज के चाचा कौन थे, तो शंभू महाराज। नवखाने में इबादत क्या है, तो व्यक्ति चित्र है। बलियामाल किस गांव की थी, तो मुनालिदी पट्टी की थी। इसके बाद लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम प्रचित था। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवि का कवयित्री होता है, ध्यान रखिएगा। साहस का कौन सा संज्ञा है, तो साहस आपका भाववाचक संज्ञा है। चलिए आज के 100वें प्रश्न की ओर चलें। 100 नंबर प्रश्न है अंधेरे का दीपक होना मुहावरे का अर्थ क्या है,
तो इसका मतलब होता है इकलौता सहारा होना। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपका 100 प्रश्न समाप्त हुआ और आगे हम लोग चलेंगे। अभी 200 प्रश्न करेंगे, तभी जाके जो है आपके पेपर में, क्योंकि आप लोग अपने से सोचिए 100 प्रश्न तो आपका सुबह पूछेगा, 100 प्रश्न आपका शाम को पूछेगा, तो कम से कम 200 प्रश्न हम पढ़ के जाएंगे ना जी। तो 200 आपके पेपर में ही आएगा, तो 200 कम से कम पढ़ के जाएंगे। तो चलिए फटाफट बिना देरी किए, हम लोग 10 मिनट में 100 क्वेश्चन किए हैं, यानी 1 मिनट में 10 क्वेश्चन किए हैं। तो फटाफट चलिए, फिर 10 मिनट टाइम दीजिए और 100 क्वेश्चन आपका हम अच्छे तरीके से याद करा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन? तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। 20 के दांत के लेखक है नलिनी मिश्र शर्मा। खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो मदन ने तोड़ा। वेदांतियों के वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। नाखून के उभरते अंग रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जन्म 1907 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले होंगे। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका देवनागरी होगा। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। बहादुर पर चोरी का आरोप लेखक के रिश्तेदार लगाए। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। बिरजू महाराज का जन्म को हुआ 1938 में। बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो लू लगने के कारण हुई, 54 वर्ष की आयु में। अभिनव किस देश में है? तो फ्रांस में है। मछली किस वर्ग की कहानी है? तो निम्न वर्ग की कहानी है। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए रिपीट हो रहा है ताकि बहुत ज़्यादा भी यही है, इसलिए उसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि बच्चों को दिल दिमाग में बैठ जाए। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम कमरुद्दीन था। कमरुद्दीन अगर नहीं दिखता है तो अमरुद्दीन भी कभी कभी दिखता है, तो आप लोग अमरुद्दीन भी लगा सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो ननकाना साहब में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है, लेकिन ऑप्शन में ननकाना साहब मिलेगा आपको। रसखान किसके वक्त थे? तो कृष्ण के, एकदम पेपर में छपेगा जी। प्रेमनी श्री राधिका कविता का कवि कौन है? रसखान है। धनानंद किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा के। स्वदेशी कविता का रचनाकार कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है आप लोग का, कल का पेपर गजब ही इजी जाएगा। और 100 में 100 का टारगेट सही बच्चों का पूरा होना चाहिए। 100 में 100 सबको बना कर लाना है, और मुझे विश्वास, उम्मीद, आशा, यकीन है आप सही बच्चों से कि सबका 90 प्लस 95 प्लस तो जरूर जाएगा, 80 प्लस से तो नीचे आने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वदेशी कविता का रचनाकार कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। सुमित्रानंद पंत को किस रचना कारण ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आपके चितंबरा के कारण पुरस्कार मिला था। जनतंत्र का जन्म कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। मिट्टी का भूत मूर्ति कौन है? तो जनता है। हिरोशिमा कहाँ है? नगर के चौक पे। एक वृक्ष की हत्या तो नादिर द्वारा बतेबे किए हैं, मक्खी होगा, इसका जवाब कबूतर होगा। लौट कर आऊँगा फिर कविता कवि कौन है? जीवनानंद। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में है? तो जर्मनी में है। दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास जी हैं। मगम्मा और नजम्मा के बीच इस बात को लेकर विवाद था, तो पोते को लेकर पिटाई के कारण। ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी का घर किस नदी के किनारे है? तो देवी नदी के किनारे है और दलेही बांध के पास में। इसके बाद क्वेश्चन है, माँ कहानी किस भाषा के लिए अनुदित है? तो गुजराती कहानी है। मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू था। ये भी क्वेश्चन आपके 2026 में एकदम देखने को मिलेंगे, कम्मू वाला क्वेश्चन। अपाती का उम्र बिल्कुल पूछा जाएगा आपके पेपर में कल, तो 12 वर्ष रट के जाइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40, सीता को अपने ही घर में घुटन क्या महसूस होता है? तो घुटन महसूस होता है, ये भी आपके पेपर में कल आएगा। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के, सर्वनाम 6 प्रकार के, विशेषण 4 प्रकार के, संधि 3 प्रकार के। आपका हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा, लंबोदर आपका बोबरी होगा, उपकार में उप होगा, लिखावट में आवट होगा। ये सभी क्वेश्चन मैं पिछला बार भी करा चुका हूँ, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। आंखें फेर लेना, मुहावरे करते होता है, तब प्रतिकूल होना या ध्यान न देना। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, आपदाने कारक है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के 5 भेद होते हैं। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ने धन अन। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो द्वंद्व समास कहते हैं। चौराहा में कौन सा समास होगा? तो द्विगु समास होगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलें। अभिमान, अभिमान में आपका अभि उपसर्ग होगा। सजावट में कौन सा प्रत्यय है? आवट। अंधे की लकड़ी होना एकमात्र सहारा। आकाश का प्रवाची गगन या नभ ऑप्शन में होगा। संथावर का विलोम जंगम होता है। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस भारतीय मुनि ने कहा था कि बाहर नहीं भीतर देखो? तो ये जो बात है किसने कहा था? तो लेखक के अनुसार गौतम बुद्ध बोले थे कि बाहर नहीं भीतर देखो।
जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस का है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 62। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर के भाग जाने के बाद लेखक को क्या महसूस है? तो पछतावा हुआ। बिरजू महाराज के गुरु थे उनके बाबूजी। पिकासो की पेंटिंग जो है यानी फेमस रचना क्या है? तो द मादामोजेल द अबिन्यो। और ध्यान रखिएगा कल के पेपर में एकदम आएगा, द मादामोजेल द अबिन्यो के लेखक कौन है? तो पिकासो हैं। लेखक ने बिस्मिल्लाह खां को क्या कहकर याद दिलाई? तो शहनाई का जादूगर। यंग इंडिया का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा गांधी। गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता था। प्रेम वाटिका के जो रचना है रस खान के है। सुजान सागर कौन लिखे हैं? तो ध्यान रखिएगा घनानंद। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अगर सुजान सागर आए तो ध्यान रखना आपका घनानंद होगा। जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? तो प्रेम घनकी है। अगला क्वेश्चन है दिनकर के किस काव्य कृति पर उर्वशी के पुरस्कार मिला? तो ज्ञान, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? तो संवेदना के कवि हैं और ये पेपर में एकदम आएगा, कल एकदम छपेगा कौन से कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर अगला 73 नंबर। बीजाक्षर किसकी काव्य कृति है? बीजाक्षर कल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। बीजाक्षर कौन लिखी है? तो यार इसका जवाब होगा आपका अनामिका। इसके बाद झोर या झोरा का अर्थ क्या होता है? झोरा का मतलब थैला होता है। ठीक है, गाँव देहात में इसको झोरा कहते हैं। तो झोरा हो या बोरा हो घबराना नहीं है, झोरा का मतलब थैला होता है। नदी के द्वीप किसकी रचना है? अज्ञे जी लिखे हैं। नदी का द्वीप, ये रचना जो है अज्ञे जी का है, नदी का द्वीप। ध्यान रखिएगा। श्रीनिवास जी का पूरा नाम था मास्ती वेंकटेश अयंगार। रंगप्पा कौन था? एक जुआरी था। इसके बाद दलही बांध की चर्चा है, किस नदी पर है जी? तो आपके महानदी पे। ठीक है, इसके बाद जो है लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते हुए शहीद हो गए? हीराकुंड बांध में। पपाती को कितने नंबर स्ट्रेचर पर लटाया गया था? तो सॉरी किस कमरे में? तो 48 नंबर कमरे में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है आप लोग का कि त का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? पा होगा। मिठास कौन सा संज्ञा है? भावाचक होगा। वह कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। थोड़ा दूध में यानी थोड़ा कौन होगा? तो परिणामवाचक विशेषण। क्रिया का मूल शब्द को क्या कहते हैं? मतलब मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। भविष्य काल के कितने वेद होते हैं? 3 वेद होते हैं। इसके बाद संप्रदाय कारक कौन होता है? तो को के लिए। चलिए अब लास्ट पेज की ओर हम लोग चलें। हमारा 200 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ और ध्यान रखिएगा आज का 189 नंबर क्वेश्चन। 189 नंबर क्वेश्चन है पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? ये आपके पेपर में एकदम पवन का संधि विच्छेद कल देखने को मिलेगा। बोधन अन। प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। अन्याय में कौन सा समास होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा नैया समास। सुपुत्र में उपसर्ग सु होगा। घड़ो पानी पड़ना, अत्यंत लज्जित होना। कमल का प्रवाची आपका पंकज होगा। आदान का विलोम प्रदान होता है। हाथ साफ करना, चोरी करना। गजबे करते हैं जी, चोरी थोड़े करना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए बिहार बोर्ड को, लेकिन देता है, गजबे ही क्वेश्चन दिया है। चलो शुद्ध वाक्य चुने। वह जा रहे हैं, वह जा रहा है। इसमें सही होगा वह जा रहा है, तो जा रहे हैं नहीं, वह जा रहा है। म का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ होगा। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। शिक्षा और संस्कृति गांधी जी ने आध्यात्मिक शिक्षा माना है, हृदय की शिक्षा को। ये सभी क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे विद्यार्थियों आपके द्वारा 26 के 17 फरवरी के पेपर में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे मेरे से नहीं हो। चलिए ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट। सभी लोग अच्छा से पढ़िए और मन लगा कर पढ़िए और सभी बच्चों से भेंट मुलाकात जल्द ही होगा। और ध्यान रखिएगा पोस्टर में नाम लाना है तो मन से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो पोस्टर में नाम लाना इतना आसान नहीं है। चलिए सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत बधाई सभी को। शुभाशेष। विजयी भव, विजयी भव।